जय हिंद। तो स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में, जिसमें हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं सुधीर कुमार और आपका ये प्यारा सा यूट्यूब चैनल वायरस गुरु। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हमें समझना है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है। कार्बोनिल कंपाउंड तो बता दें, कार्बोनिल कंपाउंड वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है। जिस कार्बनिक यौगिक में C डबल बॉन्ड O समूह उपस्थित होता है उसे कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड देखिए कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे C डबल बॉन्ड O रहा और इस कार्बन का इधर एक बॉन्ड खाली और इस बॉन्ड के साथ जोड़ देते हैं H, तो ये बन जाएगा एल्डिहाइड, जो कि आप लोगों को पहले से मालूम होगा। फिर देख ले नोमेनक्लेचर को, C डबल बॉन्ड O के साथ H, इसी प्रकार से फिर C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा रहेगा R, तो ये बन जाएंगे कीटोन। यहाँ पर एक बॉन्ड खाली, C डबल बॉन्ड O और इसके साथ रहेगा OH, तो ये बन जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर ये रहा C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ा रहेगा हेलोजन एटम, तो ये कहलाएगा एसाइल हैलाइड। उसी प्रकार से रहे C डबल बॉन्ड O और इसके साथ जुड़ जाए NH2, तो ये कहलाएगा एसिड एमाइड। उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड O फिर इसके साथ जुड़ा हो O के साथ R, तो ये कहलाएगा एस्टर। एस्टर एक और है लास्ट, C डबल बॉन्ड O फिर O, C डबल बॉन्ड O और यहाँ R, इधर भी R। यहाँ पर R हो सकता है, H भी हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, H भी हो सकता है, यहाँ R हो सकता है, H भी हो सकता है, यहाँ भी R H दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन यहाँ सिर्फ R होगा क्योंकि कीटोन में कार्बन के साथ दोनों कार्बन जुड़े होने चाहिए, एल्काइल समूह जुड़े होने चाहिए। R हो सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा R या फिर H। ये तो टोटल कार्बोनिल कंपाउंड कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और ये 7, इतने कार्बोनिल कंपाउंड हो गए। अब हमें देखना है कि ये कार्बोनिल कंपाउंड जो है ना, इसका नेमिंग कैसे करेंगे। इसका नेमिंग, तो इसके नेमिंग के लिए सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि इसका 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है। 2 डिग्री सफिक्स, अब 2 डिग्री सफिक्स इसका दो प्रकार का होता है। 2 डिग्री सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स, तो 2 डिग्री सफिक्स दो प्रकार के होंगे। एक वो जब हम कार्बन को काउंट करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स तब जब कार्बन, इसके फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये हम डिनोट करते हैं। इन सब में देख रहे हो आप लोग, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन ये रहा, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, ये और ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन। ये तो ये जो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन है, जब इस कार्बन को हम लोग काउंट कर लेंगे, सही का टिक कर देते हैं कि काउंट कर लेंगे। जब काउंट कर लेंगे तब देखना कि इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स क्या होगा। जब काउंट करेंगे तो ये जो पहला वाला है इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हो जाएगा, ये अल, इसके लिए हो जाएगा ओन। जब काउंट करेंगे इसके लिए हो जाएगा ओइक एसिड, जब काउंट करेंगे इसके लिए हो जाएगा ओआइल हैलाइड, ये 2 डिग्री सफिक्स है। इसके लिए हो जाएगा एमाइड, जो इसका नाम है वही होगा, एसिड एमाइड नाम है, एमाइड हो जाएगा। इसके लिए हो जाएगा O8, और सबसे पहले लिखना पड़ेगा इस एस्टर में O के साथ जुड़ा हुआ R, तो एल्काइल, और अंत में जोड़ देंगे O8, और इसके लिए लिखते हैं हम लोग ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, ये रहे। अब देखिएगा, जब हम इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट नहीं करते, तब देखना कि इस कंडीशन में हम कौन सा 2 डिग्री सफिक्स प्रयोग करेंगे। जब कार्बन को काउंट नहीं करोगे तब अल्डिहाइड के लिए लिखोगे कार्बल्डिहाइड, जब काउंट नहीं करेंगे तब। अगर कीटोन रहेगा तो इसके लिए कुछ नहीं, हमेशा काउंट करना ही पड़ेगा, इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को काउंट करना ही पड़ेगा 100%, तो काउंट कर लेंगे। इसलिए 2 डिग्री सफिक्स वो हो ही नहीं सकता जिसमें कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, इसको हमेशा काउंट करना पड़ेगा कीटोन के लिए। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इस कंडीशन में जब काउंट नहीं करेंगे तो लिखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, जो इसका नाम ही है कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर हम एसाइल हैलाइड की कंडीशन में काउंट नहीं करते हैं तो लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। हैलाइड आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि 4 प्रकार के होते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड और फ्लोराइड। कार्बोनिल हैलाइड। एमाइड रहेगा तो इसके लिए लिखोगे कार्बोक्सामाइड, जब कार्बन को काउंट नहीं करोगे, कार्बोक्सामाइड। ये एस्टर रहेगा तो लिखोगे कार्बोक्सिलेट, एस्टर के कंडीशन में कार्बोक्सिलेट। ध्यान रहे कि इस एस्टर में जो एल्काइल समूह है इसका नाम सबसे पहले लिखा जाता है, तो कार्बोक्सिलेट एल्काइल समूह
सबसे पहले, अंत में कार्बोक्सिलेट जोड़ते हैं। और ये OE के एनाहाइड्राइड है, इसमें कार्बन को 100% काउंट करना ही पड़ेगा, तो इसके लिए कुछ ना हो पाएगा। तो ये 5 रहे जिसमें 2D सफिक्स वैसे भी हो सकते हैं जिसमें कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। अब कौन सा ऐसा स्थिति है जिसमें हम कार्बन को काउंट नहीं करेंगे? तो इसके 2 स्थिति है। जब स्टार वाले कार्बन, ये आप लोग देख रहे हो जिसमें स्टार किया गया है, जब स्टार वाले कार्बन यानी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको तो काउंट करना ही पड़ेगा, इसको भी हम हटा देते हैं क्योंकि इसको काउंट करना पड़ेगा। तो जब स्टार वाले कार्बन की गिनती मेन चैन में ना हो तो वो लिखते हैं, चलो जब स्टार वाले कार्बन सीधे रिंग से जुड़ा हो, सीधे रिंग से जुड़ा हो, या इनकी संख्या कौन सा? तो समान फंक्शनल ग्रुप वाले, समान फंक्शनल ग्रुप के लिए संख्या 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो, तो स्टार वाले कार्बन को मेन चैन में काउंट नहीं करते हैं, मेन चैन में काउंट नहीं करते हैं। तो ये कंडीशन है। और ये रहा अपना 2D सफिक्स, इसे छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप ले, इसे छाप लिया। चलिए, तो अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे अभी हम। ये कम से कम 25 मिनट का लेक्चर होगा, जिसमें 5 मिनट में आप लोग देख रहे हो कि ये इतना तक हो गया होगा। 5 मिनट में 20 मिनट लगाएंगे इसके एग्जाम्पल में, बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे। NCERT में जितना एग्जाम्पल दे रखा हो, साथ में अलग से जितना एग्जाम्पल बन रहा हो, उन सारे एग्जाम्पल को देखेंगे। ऐसा यानी ऐसे सभी एग्जाम्पल देख लेंगे जिससे कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में अगर नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चन आए तो ना छूटे। एग्जाम्पल देखेंगे इसका। एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट सब है, लेकिन कुछ का देखते हैं और बाकी बात आप लोग खुद से बना लेना। पहला देख लेते हैं अल्डिहाइड का। अल्डिहाइड का एग्जाम्पल क्या होता है? C डबल बॉन्ड O और इसके साथ H, यहाँ पर H और R दोनों हो सकता है, ये क्रियाशील अल्डिहाइड का एग्जाम्पल। फर्स्ट अल्डिहाइड के लिए एग्जाम्पल, ये HC डबल बॉन्ड O और यहाँ पर H। इसमें आप लोग देख रहे हो कि एक कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में लिख देंगे अल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल। इसका एक स्पेशल नाम भी है, कॉमन नाम। इतना समूह आपको जहां भी मिल जाए, इतना समूह, तो इसके लिए लिखोगे आप लोग फॉर्म। और ये अल्डिहाइड है तो अंत में लिख देंगे अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड या फिर मिथेनॉल। ये फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर जुड़ा हुआ है H। इसमें आप लोग देख रहे हो ये 1-2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जुड़ जाएगा अल। आप लोग देखो कि इतना समूह जहां भी मिल जाए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में, किसी भी कंपाउंड में इतना समूह मिल जाए, तो इसके लिए लिखते हैं एसिड। और उसके बाद देख रहे हो कि ये अल्डिहाइड है तो अंत में लिख देंगे अल्डिहाइड, तो इसका नाम हो जाएगा एसीटल्डिहाइड। कॉमन नेम है ये, एसीटल्डिहाइड कॉमन नेम है। थर्ड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O H। चलो एक और कार्बन ले लेते हैं ताकि इसका एक कॉमन नेम भी जान सके हम। CH2 C डबल बॉन्ड O के साथ H, ये भी एसीटल्डिहाइड है। 1 2 3 4 5 कार्बन, 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में अल। इसका कॉमन नाम है वलेर अल्डिहाइड, वलेर अल्डिहाइड, ये कॉमन नेम है। ये 2 इंपोर्टेंट कॉमन नेमिंग है, इसको याद ना करोगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चौथा बेंजीन रिंग, यहाँ पर CHO, इसका नाम हो जाएगा बेंज अल्डिहाइड। इस तरह से लिख सकते हो। देखो ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, कैसे काउंट करोगे? नहीं करोगे। जब काउंट नहीं करोगे तो इसके लिए अल्डिहाइड कार्बल्डिहाइड लिखा जाता है, तो इसका नाम लिखोगे बेंजीन कार्बल्डिहाइड।
लेकिन IUPAC ने कहा कि बेंजीन कार्बल्डिहाइड नहीं लिखना है, हमें इसके लिए नाम लिखना है बेंजल्डिहाइड। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं जो कि आप लोगों के कंसेप्ट को ही बूस्ट करेगा, साथ में आप लोग ये भी सोच पाओगे कि हम नोमेनक्लेचर कितना जानते हैं। यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर एक BR समूह जोड़ देते हैं, ये वाला रहा एग्जाम्पल, है ना। तो इसमें देखिए, ये क्रियाशील मूलक, ये कार्बन 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कार्बन का संख्या 6। इसमें एक ब्रांच जुड़े हुए 4 नंबर पर। आप लोग जानते हो कि किसी भी कंपाउंड के नेमिंग का ऑर्डर ट्रिक क्या होता है, तो सबसे पहले लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद 1 डिग्री प्रीफिक्स, उसके बाद लिखते हैं अल्क जो कि कार्बन की संख्या को बताता है, उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स और सबसे अंत में लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। ये होता है। ये जो पहला आप लोग देख रहे हो इसका प्रयोग करते हैं ब्रांच के लिए, इस 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं, ये जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग साइक्लिक कंपाउंड के लिए। साइक्लिक कंपाउंड यानी साइक्लिक कंपाउंड के लिए जैसे एक साइकिल हो तो लिखेंगे साइक्लो, एक साइकिल के लिए साइक्लो। इसका प्रयोग करते हैं कार्बन की संख्या के लिए, कंपाउंड में कितने कार्बन है उसकी संख्या को जानना हो तो लिखेंगे अल्क, जैसे एक कार्बन हो तो मेथ लिखते हैं। ये सब आप लोगों को पहले से मालूम होगा। अगर ये जो 2 डिग्री सफिक्स है इसका प्रयोग करते हैं हम लोग सेचुरेशन को जानने के लिए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड को जानने के लिए। अगर सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लिखेंगे। और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग फंक्शनल ग्रुप के लिए जो कि सबसे अंत में लिखा जाता है। ये रहा अपना, ये क्रियाशील मूलक है और इस क्रियाशील मूलक के लिए जो 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है वो पहले बता चुके हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रांच का नाम। ब्रांच कितना नंबर पर है, 4 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन का संख्या है इसमें 6 कार्बन के लिए हेक्स। अब साइक्लो का प्रयोग क्यों नहीं किए, क्योंकि साइक्लिक नहीं है तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग नहीं करेंगे, डायरेक्ट अल्क पर पहुंच गए तो अल्क हेक्स। उसके बाद इसमें आप लोग देख रहे हो कि डबल बॉन्ड है और कितने नंबर पर, तो 3 नंबर पर, इसलिए 1 डिग्री सफिक्स हो जाएगा इन, तो 3 इन। उसके बाद इसका नाम ये देखो, ये इसके लिए लिख देते हैं अंत में अल। अब एक ही नंबर पर है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख दिए अल, तो इसका नाम हो गया 4 ब्रोमो हेक्स 3 इन, ये नाम हो गया। इसको छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। छाप लिया। अल्डिहाइड का कुछ और एग्जांपल देखते हैं। अल्डिहाइड, नेक्स्ट एग्जांपल, और नंबर कितना था, चलो नंबर जो भी हो, नेक्स्ट देखिएगा। ये एक रिंग रहा, बेंजीन रिंग नहीं है। ये देख रहे हो साइक्लिक कंपाउंड है ये। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो CHO समूह है डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा रहेगा तो क्या इस कार्बन को काउंट करेंगे, नहीं करेंगे, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। साइक्लिक कंपाउंड है, कोई ब्रांच नहीं है तो पहले लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन का संख्या 6 तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, क्योंकि इस कार्बन को काउंट नहीं किए हैं तो इसके लिए लिख देंगे हम लोग कार्बल्डिहाइड, ये नाम हो जाएगा कार्बल्डिहाइड। फिर से देखिए अगला एग्जांपल देखिएगा, CH2 इधर जुड़ा हुआ है, CHO इधर CH, फिर CHO यहाँ पर जुड़ा है CH2 और यहाँ पर जुड़ा है CHO। इसमें आप लोग देख रहे हो कि CHO फंक्शनल ग्रुप का संख्या 3 है जो कि 2 से अधिक है। और जब CHO फंक्शनल ग्रुप का संख्या यानी कि इन सब में से जिसमें स्टार लगा चुके हैं, इन सब में से अगर इन सब में से समान फंक्शनल ग्रुप जैसे अल्डिहाइड हो तो अल्डिहाइड की संख्या, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो तो कार्बोक्सिल समूह की संख्या 2 से अधिक हो तो उस कंडीशन में हम तीनों में से किसी कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। 2 से अधिक हो तो किसी कार्बन को काउंट नहीं करना है। इसमें देख लो 3 है, यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4, ये छूट जाएगा। आगे जाओगे 1 2 3 4 5, ये तो आ गए लेकिन ये छूट गए, यानी कि 2 को काउंट करोगे तीसरा छूट जाएगा, इसलिए किसी को काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ से काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप मैन चैन का 3 कार्बन हो गया, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन। अब आगे देखिएगा, ये क्रियाशील मूलक 1 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो लिखेंगे 1 2 3। 3 के लिए ट्राई, और क्या किसी को काउंट किए, नहीं किए, किसी को काउंट नहीं करेंगे तो लिखेंगे कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ये इंपॉर्टेंट है, लिखने वाला अच्छे से समझ लेना इसको। नेक्स्ट क्या देखिए, इतना ही तक कंप्लीट है, इतना ही कर लोगे काफी है आपके लिए। तो ये रहा अल्डिहाइड का नोमेनक्लेचर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कीटोन का। कीटोन, चलो पहले कार्बोक्सिलिक एसिड की देखते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड,
कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका फंक्शनल ग्रुप C डबल बॉन्ड O और O के साथ रहेगा H। ये फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसका एग्जांपल देखना, फर्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O और O के साथ H। पहला नंबर तो देख ले कि इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में लिख देंगे ओइक एसिड। इसमें देख रहे हो आप लोग कि इतना समूह मिल रहा है, पहले भी बता चुके हैं कि ये पूरा समूह मिलेगा तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग एसिड, और ये ओइक एसिड है, ये एक एसिड है तो इसके लिए अंत में लिख देते इक, अंत में इक और आ जाएगा एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटिक एसिड। सेकेंड एग्जांपल H C डबल बॉन्ड O और O के साथ H। ये इसमें देख लो एक ही कार्बन है तो एक कार्बन के लिए मीथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जोड़ देंगे ओइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेनोइक एसिड। और इसका आईयूपी क्या कहते हैं, कॉमन नाम क्या होगा, इतना समूह के लिए लिखते हैं फॉर्म, और कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो अंत में लिख देते हैं इक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड जो कि कॉमन नाम है। थर्ड देखिएगा, एक बड़ा सा एग्जांपल ले लेते हैं, COOH, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Cl। पहले कार्बन को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6। इसमें देख रहे हो क्लोरो 4 नंबर पर जुड़ा है तो 4 क्लोरो। टोटल कार्बन का संख्या कितना, 6 कार्बन के लिए हेक्स, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पर तो 3 इन, और अंत में जुड़ जाएगा ओइक एसिड, ये नाम हो गया इसका। चौथा देखिएगा, CH3 CH, यहाँ Cl, CH2 C डबल बॉन्ड O, O के साथ H। काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा 1 2 3 4, 4 कार्बन। काउंटिंग स्टार्ट करोगे हमेशा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट करना है, इसलिए वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। 4 कार्बन, 3 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो। टोटल कार्बन का संख्या 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो N और अंत में जोड़ देंगे ओइक एसिड, ये नाम हो गए। नेक्स्ट, इसमें एक और बात देख लेना आप लोग कि ये जो कार्बन है ना, इस कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और ये जो कार्बन इसका नाम हो जाएगा बीटा कार्बन, तो इसका एक और नाम लिख सकते हो, कॉमन नेम की बात करें तो इसका नाम हो जाएगा बीटा क्लोरो, बीटा क्लोरो। टोटल कार्बन 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में ओइक एसिड, बीटा क्लोरो ब्यूटिनोइक एसिड हो जाएगा, ये भी नाम हो सकता है, ये कॉमन नेम हुआ इसका। पांचवा देखिएगा, ये रिंग बेंजीन रिंग, इस बेंजीन रिंग के साथ COOH, इसमें यहाँ पर Br जोड़ दिए। काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि डायरेक्ट रिंग से COOH जुड़ा हुआ है, तो इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, 1 और ये 2 3 4 5 6। अब इसमें आगे का काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है। इसमें 2 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो। अब इसमें कार्बन का संख्या लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग के लिए हमेशा लिखते हैं बेंजीन, 2 ब्रोमो बेंजीन, 2 ब्रोमो बेंजीन, और ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसके लिए लिखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन आईयूपीएसी ने कहा कि इसका नाम बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड ना लिखोगे आप इसका नाम लिखोगे बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड, तो इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट देखना, ये CH2 COOH COOH, यहाँ पर CH2, आगे CH2 COOH। इसमें आप लोग देख रहे हो कि एक समान फंक्शनल ग्रुप का संख्या 2 से अधिक है, 3 है, इसलिए इन तीनों में से किसी कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। काउंटिंग स्टार्ट होगा यहाँ से क्योंकि एक नंबर पर, यहाँ से स्टार्ट करते तो ये 1 नंबर पर, लेकिन नेक्स्ट को देखते तो इधर से 2 नंबर पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, तो जिधर से नजदीक आएगा उधर से ही काउंटिंग कर लेंगे, 3 4, ये सब तो आप लोग पहले से ही जानते हो। इसमें मेन चेन में टोटल कार्बन का संख्या 4 हो गया, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच में तो N। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप 1 2 और 3 नंबर पर लगा हुआ तो 4 नंबर पर 1 2 4, और 4 के लिए 3 के लिए ट्राई, 3 है इसलिए ट्राई, और इसके लिए लिखते चूंकि किसी को काउंट नहीं किए तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नेमिंग हो गया। नेक्स्ट देखिएगा 7वां नंबर, ये एक रिंग रहा, इसमें जुड़ा हुआ है COOH। क्या इस कार्बन को काउंट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, इसको काउंट नहीं करेंगे। यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। साइक्लिक कंपाउंड है तो साइक्लो। उसके बाद टोटल कार्बन का संख्या 6 तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अंत में लिख देंगे कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए लिख रहे हैं
इस पर ध्यान देना आप लोग। कार्बोक्सिलिक एसिड इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यह COH का जो कार्बन है डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है, और डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो उसको काउंट नहीं करते हैं, और काउंट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिख देंगे, 2D सफिक्स के रूप में कार्बोक्सिलिक एसिड लिख लेंगे। तो इसे छाप लें। आगे बढ़ते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड का कुछ बेहतरीन कॉमन नेमिंग देखते हैं। छाप लिया। ये जो कॉमन नेमिंग बताने जा रहा हूँ इसका प्रयोग पॉलीमर चैप्टर में होगा, बहुत अच्छे से होगा, और साथ में आप लोग इसको जान करके खुद को टैलेंटेड भी महसूस करोगे। तो देखना, ये मजाक कर रहा था मैं, आप सब लोग टैलेंटेड हो, इसलिए तो इस लेक्चर को इतना इत्मीनान से देख रहे हो। सब लोग टैलेंटेड हो, सब लोग, मैं भी। चलिए तो अगला देखते हैं। ये रहा C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, आगे C डबल बॉन्ड O और O के साथ H। ये पहला ले लेते हैं, एग्जाम्पल मान लेते हैं, पहला है, जितना नंबर हो आप लोग खुद से देख लेना। सेकेंड, C डबल बॉन्ड O के साथ H, यहाँ लगा हुआ है CH2, C डबल बॉन्ड O और O के साथ H। थर्ड, C डबल बॉन्ड O के साथ H, इधर CH2, एक और CH2 तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, CH2 हो गया, फिर C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, यहाँ पर CH2 डबल हो गया। टोटल कार्बन का संख्या 1 2 3 4। नेक्स्ट चौथा, C डबल बॉन्ड O के साथ H CH2, और इसमें कार्बन का संख्या लगा देते हैं 3, तो हो जाएगा टोटल कार्बन 5। ये रहे। नेक्स्ट C डबल बॉन्ड O के साथ H CH2, इसमें कार्बन का संख्या 4 और 2 कार्बन दोनों तरफ, तो कार्बन का संख्या टोटल हो गया 6। लास्ट अगला C डबल बॉन्ड O के साथ H, इसमें कार्बन का संख्या 5 कार्बन, इधर C डबल बॉन्ड O और O के साथ H, तो टोटल कार्बन हो गए 7, उसमें 7 कार्बन। नेक्स्ट अब ले लेते हैं कार्बन का संख्या 8, यानी ये रहा OH C डबल बॉन्ड O CH2, इसमें कार्बन का संख्या ले लेते हैं 6, तो 6 तो 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर OH। नेक्स्ट इस बार C डबल बॉन्ड O के साथ H CH2, इसमें कार्बन का संख्या 7। ध्यान से देखते रहना, इसका बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ, इसलिए इस तरह से लिख रहा हूँ। ये OH, उसके बाद लिखते हैं फिर 9वां नंबर लास्ट C डबल बॉन्ड O के साथ क्या रहेगा H, फिर CH2, इसमें ले लेते हैं कितना 7 हो गए, 7 8, फिर C डबल बॉन्ड O और O के साथ रहेगा H। इसके लिए आप लोग एक ट्रिक याद रखें, ट्रिक है OMS, मतलब ओम्स लॉ नहीं याद रखना है, ओम्स गैप्स याद रखना, ओम्स गैप OMS ओम्स, उसके बाद GAP ओम्स गैप, और उसके बाद आप लोगों को याद रखना है सासुमा नहीं, सास याद रखना है, SAS यानी सास, ओम्स गैप सास, इतना याद रखना है, ओम्स गैप सास। इस तरह से ये जब मैं कोचिंग में पढ़ा रहा था, अभी पढ़ा रहा हूँ कोचिंग में, तो संस्थान में बच्चों ने इसके लिए एक ट्रिक बना के बताया था, मुझे कहा था ओ मास्टर साहब गलत आप AP से आप समझाते हो, इसको छोड़ दिए थे, इतना ही बताए थे, इसलिए इसी का ट्रिक बताया था उन्होंने कहा ओ मास्टर साहब गलत आप समझाते हो, तो क्या मैं आप लोगों को गलत समझाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप लोग, तो यही तरीका है समझने का। तो मैंने भी ट्रिक बना दिया कि ओ मेरे प्यारे स्टूडेंट गलत आप समझते हो, ये बना दिया, तो ये हो गया। तो आप लोग जो चाहो ट्रिक बना सकते हो, तो ये 2 ऐड कर दिए, तो ये हो जाएगा ओम्स गैप सासुमा। इसमें देख लो ओ जो है ना, इससे नेमिंग हो जाएगा आपका, इसका नेमिंग हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम हो जाएगा, ये M है, M से लिखोगे मालोनिक एसिड, ये ऐसे हो जाएगा सस्सीनिक एसिड। अगला जी से हो जाएगा
ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, इस तरह से। उसके बाद हो जाएगा ये एडिपिक एसिड, एडिपिक एसिड जिसमें कार्बन का संख्या टोटल 6 है। उसके बाद है पाइमेरिक एसिड, पाइमेरिक एसिड। उसके बाद ये ऐसे ऐसे हो जाएगा सुबेरिक एसिड, सुबेरिक एसिड। ये ए से हो जाएगा एजेलाइक एसिड, एजेलाइक एसिड। और अंत में इससे हो जाएगा सीबेसिक एसिड, सीबेसिक एसिड। तो इसे आप लोग इस ट्रिक से याद रख सकते हो। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, इसे छाप लें। फिर आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कीटोन का नेमिंग। छाप लिया? ओ मास्टर साहब, गलत आप समझाते हो। नहीं, ओ मेरे प्यारे स्टूडेंट, गलत आप समझते हो, मैं समझाता नहीं। चलो मास्टर साहब, ना आप गलत समझाते हो ना हम लोग गलत समझते हैं। आप भी सही समझाते हो और हम भी सही समझते हैं। ये ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं कीटोन के बारे में। नेक्स्ट है कीटोन। कीटोन रहेगा RC डबल बॉन्ड O के साथ R। एग्जाम्पल देखना, पहला CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, 1 2 3, ये तो शामिल हो गई। C डबल बॉन्ड O का कार्बन 100% शामिल होगा, ऐसा नहीं कि इसको काउंट ना करें। तो ये रहा। इसमें आप लोग दे रहे हैं 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जोड़ देंगे ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोन। इसमें आप लोग देख रहे हो इतना समूह मिल रहा है, ये समूह मिल जाए तो इसके लिए लिखते हैं हम लोग एसीट, एसीट। और एक कीटोन है तो इसके लिए लिख देते हैं ओन, तो एसीटोन इसका कॉमन नाम हो जाएगा। बेंजीन रिंग, इसका एक और नाम होगा डाइमिथाइल कीटोन। C डबल बॉन्ड O CH3, इतना समूह के लिए एसीटो और ये फिनोन। काउंटिंग करेंगे 1 2, एक नंबर पर फिनाइल तो 1 फिनाइल। टोटल कार्बन 2 के लिए सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जुड़ जाएगा ओन, तो 1 फिनाइल इथेनॉल, या इसी को लिखेंगे एसीटो फिनॉन, एसीटो फिनॉन, ये नेमिंग हो जाएगा। थर्ड देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH, यहाँ Br और इधर CH3। काउंटिंग होगा इधर से, क्योंकि इधर से काउंट करेंगे तो ये 2 नंबर पर आ रहे हैं, नजदीक आ रहे हैं, तो काउंटिंग इधर से हो गया 5 कार्बन। 4 नंबर पर ब्रोमो जुड़ा हुआ है तो 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन का संख्या 5 कार्बन के लिए पेंट, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जुड़ जाएगा ओन, तो 4 ब्रोमो पेंटेनोन नेमिंग हो जाएगा। अगला देखिएगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, फिर बेंजीन रिंग, इस तरह से। इसका नाम हो जाएगा बेंजोफिनॉन, बेंजोफिनॉन, यही नाम याद रखना आप लोग, बेंजोफिनॉन। या फिर डाइफिनाइल, डाइफिनाइल कीटोन, ये नाम याद रखना, बेंजोफिनॉन या डाइफिनाइल कीटोन। नेक्स्ट ये रिंग रहा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2 CH3। इसमें काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? यहाँ। जब ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो ना तो काउंटिंग इधर नहीं आ सकते, आगे चलते हैं इधर 1 2 3। डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हो तो रिंग के कार्बन को फंक्शनल ग्रुप के कार्बन के साथ काउंट नहीं करते हैं। एक नंबर पर ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है जिसका नाम है साइक्लो, साइकिल के लिए साइक्लो, 6 कार्बन के लिए हेक्स, और ये ब्रांच के रूप में कार्य करेगा। ये ब्रांच हो जाएंगे अब तो साइक्लो हेक्साइल। एक नंबर पर जुड़ा हुआ है तो 1 साइक्लो हेक्साइल, 1 ना देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। साइक्लो हेक्साइल, टोटल कार्बन 3 के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जोड़ देंगे ओन, तो साइक्लो हेक्साइल प्रोपेनोन। तो ये कीटोन के नेमिंग हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग एसाइल हैलाइड और एमाइड का, फिर एस्टर का। छाप लें, इसे छाप लिया। वैसे तो आप लोगों के एनसीईआरटी के बुक में सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड दे रखा है, तो हम भी सोच रहे हैं कि यहीं तक छोड़ दें और किसी का नेमिंग ना करें, लेकिन यहां पर छोड़ देंगे तो आगे का क्वेश्चन जो हम केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसमें एसिड हैलाइड आएंगे, एसिड एमाइड आएंगे, तो उसका नेमिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए तीनों को हम एक साथ देखते हैं, 2 मिनट में देख लेते हैं। तो इसे भी देख लें, कौन सा है? RC एसिड हैलाइड,
जिसको एसाइल हैलाइड कहते हैं। एसाइल हैलाइड या एसिड हैलाइड दोनों में से कोई भी कह सकते हो। एसाइल हैलाइड, एक है एसिड एमाइड और एक एस्टर, तीनों को एक साथ देखते हैं। एस्टर, एसिड हैलाइड, इसका एग्जांपल देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O के साथ Cl। इसके लिए एक और देख लेना, दूसरा CH3 CH3 CH CO Cl CH CO Cl CH2 CO Cl, 3 फंक्शनल ग्रुप लगा दिए। अगला ये बेंजीन रिंग, चलो बेंजीन रिंग नहीं, साइक्लोहेक्साइल समूह ले लेते हैं। और इसे जुड़ा हुआ है C डबल बॉन्ड O के साथ Cl। ये 3 एग्जांपल कर लीजिए, इसके लिए काफी है। इसमें आप लोग देख रहे हो कि इसमें टोटल कार्बन का संख्या 1 2, 2 कार्बन के लिए एथ, बाकी बात सब सेम होगा। सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इस कार्बन को काउंट किए तो अंत में लिखेंगे वाइल, और Cl के लिए लिख देंगे क्लोराइड। Br रहेगा तो ब्रोमाइड, I रहेगा तो आयोडाइड, F रहेगा तो फ्लोराइड लिख देंगे। इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो स्टार वाले कार्बन है, स्टार वाले कार्बन का संख्या 2 से अधिक हो तो इस स्टार वाले कार्बन को काउंट नहीं करते, यानी ये जाएगा अपना मेन चेन, तो यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। 4 कार्बन के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए N, फंक्शनल ग्रुप 1 2 और 3 नंबर पर जुड़ा हुआ था 1 2 3, ट्राई 3 के लिए ट्राई, और इसके लिए लिखते हैं कार्बोनिल हैलाइड। आप लोग पीछे देख लें, पहले जो स्क्रीनशॉट किया है ना तो उसको देख लें, उसके बाद इसका नेमिंग करना स्टार्ट करें। पीछे मैंने बता दिया है लेक्चर के स्टार्टिंग में ही कि 2dd सफिक्स जब कार्बन को काउंट नहीं करेंगे तो क्या लिखेंगे, कार्बोनिल, और ये Cl जुड़ा हुआ है तो क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, ये नेमिंग हो जाएंगे। इसमें देख रहे हैं कि ये समूह, ये जो कार्बन है ना, स्टार वाला कार्बन, ये डायरेक्ट रिंग से जुड़ा हुआ है तो इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होगा। काउंटिंग करेंगे तो टोटल कार्बन का संख्या साइकिल में हो गया 6, साइक्लिक है तो लिखेंगे साइक्लो। टोटल कार्बन का संख्या 6 तो हेक्स, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और इसके लिए लिख देंगे कार्बोनिल हैलाइड, क्योंकि कार्बन को काउंट नहीं किए हैं। हैलाइड Cl जुड़ा हुआ इसलिए क्लोराइड, ये नेमिंग हो जाएंगे, साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। अब एमाइड का देखिएगा, HC डबल बॉन्ड O, यहाँ पर NH2, CH3 C डबल बॉन्ड O NH2। उसी प्रकार से हम ले लेते हैं CH3 CH CO NH2, यहाँ पर फिर से CH CO NH2 और ये CH3। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 CH, यहाँ पर CO NH2, फिर CH CO NH2 CH CO NH2। उम्मीद करते हैं कि ये जो नेमिंग है ना आप लोग खुद से कर पाओगे। एक और लास्ट ले लेंगे, पहले इसको देख लीजिए। इसमें देख लीजिए पहला एग्जांपल जो ये रहा, इसमें एक कार्बन, तो एक कार्बन के लिए मेथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अंत में लिख देंगे एमाइड, तो मीथेनामाइड हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि फॉर्म, इतना को फॉर्म लिखते हैं, इसलिए इसका नाम एक और नाम हो जाएगा फॉर्म, और अंत में लिख देंगे एमाइड, फॉर्मामाइड हो जाएगा, मीथेनामाइड या फॉर्मामाइड। इसमें देख रहे हो CH3 C डबल बॉन्ड NH2, 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अंत में जोड़ देंगे एमाइड, या इसी को लिखेंगे एसिट, इतना के लिए एसिड, और अंत में जोड़ देंगे एमाइड, तो एसिटामाइड हो जाएगा। इसमें आप लोग देख रहे हो कि समान क्रियाशील मूलक, कार्बन युक्त क्रियाशील मूलक 2 उपस्थित है, 2 उपस्थित है तो इन कार्बन को हम काउंट कर सकते हैं। 2 से ज्यादा उपस्थित रहेगा तो किसी को काउंट नहीं करेंगे, 2 उपस्थित रहेंगे तो दोनों को काउंट करेंगे। काउंटिंग इस फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से ये स्टार्ट करना है, तो 1 ऊपर गए 2, इधर नहीं आ सकते क्योंकि इधर जाएंगे तो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन मिल रहा है, तो 3 आगे नहीं जा सकते क्योंकि जब काउंटिंग करोगे तो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन 100% ऐड होना चाहिए। यहाँ पर CH2 CH3 लिख देते हैं, इतना भी लिखा रहे फिर भी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर से आगे जाते हैं तो 5 कार्बन हो जाते हैं, और नीचे आते हैं तो 4 कार्बन ही, लेकिन ये 4 कार्बन का समूह ही मेन चेन कहलाएगा, क्योंकि मेन चेन में फंक्शनल ग्रुप के दोनों कार्बन को ऐड करना पड़ता है। जितने भी अगर समान फंक्शनल ग्रुप हो, कार्बन युक्त हो, तो काउंटिंग करने के क्रम में दोनों कार्बन को ऐड करना पड़ता है, तो दोनों कार्बन को ऐड कर लिए। 2 ब्रांच हो गए इसमें, इतना मिथाइल और ये इथाइल। पहले इथाइल का नाम लिखेंगे जो कि 3 नंबर पर है, तो 3 इथाइल, 2 नंबर पर मिथाइल है तो 2 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 4 के लिए ब्यूट लिख देंगे, सिंगल बॉन्ड के लिए N, और अंत में जोड़ देंगे, सॉरी अंत में नहीं भाई, 2 मिथाइल समूह है 1 और 4, तो N, उसके बाद 1,4
डाई एमाइड, ये नेमिंग हो गए। नेक्स्ट, इसमें से किसी को काउंट नहीं करेंगे, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 और ये 4। काउंटिंग नहीं करने का रीजन है कि इसका संख्या 3 है, 2 से अधिक है। टोटल कार्बन का संख्या 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन 1 2 और ये 3, तो 3 के लिए ट्राई, 1 2 3 नंबर पर जुड़ा हुआ है ट्राई, और इसके लिए लिखेंगे हम लोग कार्बोक्सामाइड, कार्बोक्सामाइड। देख लेना आप लोग पीछे रिवर्स करके कि जब कार्बन को काउंट नहीं करते हैं एमाइड के लिए तो लिखते हैं कार्बोक्सामाइड। एक लिख देते हैं, एक और एग्जांपल दे दें जो आप लोग खुद से बना लोगे। ये बेंजीन रिंग, ये रिंग के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पर जुड़ा हुआ है CONH, ये इसे लिख लें, इसका आप लोग खुद से बना लोगे। फिर लास्ट देखते हैं एस्टर का, और एसिड एनहाइड्राइड का भी देख लेंगे ताकि इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का पूरा लेक्चर नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो जाए। तो नेक्स्ट है एस्टर और उसके बाद है एसिड एनहाइड्राइड, एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर एंड एसिड एनहाइड्राइड। एस्टर का देखिएगा, एस्टर के बारे में आप लोग जानते ही हो, फंक्शनल ग्रुप COOR। एग्जाम्पल, जब भी इसका नेमिंग करोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि इस ऑक्सीजन के साथ जो R जुड़ा रहेगा उस R का नाम सबसे पहले लिखना है। HC डबल बॉन्ड O के साथ CH3, इसका नाम सबसे पहले लिखना है, तो लिख दीजिए पहले मिथाइल। अब देखो टोटल कार्बन का संख्या 1 तो मेथ, सिंगल बॉन्ड तो N, और ये एस्टर है, और एस्टर के कंडीशन में जब कार्बन को काउंट करते हैं तो अंत में लिखते हैं OH, तो मिथाइल मीथेनोएट। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, इसमें आप लोग देख रहे हो कि ऑक्सीजन के साथ ये पूरा समूह जुड़ा हुआ है, इसका नाम होगा इथाइल। इसमें टोटल कार्बन का संख्या 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में जोड़ देंगे OH, इथाइल इथेनोएट। इसका एक और नाम लिख सकते हैं, इस पूरे के लिए लिखते हैं एसिड, है ना, इस तरह से। तो चलो इसका कॉमन नेम छोड़ देते हैं, इतना याद रखोगे, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट, इथाइल इथेनोएट। नेक्स्ट CH3 C डबल बॉन्ड O, इसके साथ जुड़ा हुआ है बेंजीन रिंग, तो ये पूरा समूह इसका नाम है फिनाइल, तो फिनाइल लिख देंगे, क्योंकि इसका नाम, ये जो एल्काइल समूह सबसे पहले लिखना है फिनाइल। टोटल कार्बन 2 कार्बन के लिए ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और अंत में लिखेंगे OH, तो फिनाइल इथेनोएट। 5वां एग्जाम्पल। चौथा एग्जाम्पल नेक्स्ट है, हम ले लेते हैं, क्या ले लें, ये ले लीजिए इतना, ये C डबल बॉन्ड O के साथ यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर Br। यहाँ देख रहे हो ये जो O के साथ CH3 लिखा हुआ है इसका नाम सबसे पहले लिखेंगे, तो मिथाइल। अब टोटल कार्बन को काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 और ये 6, टोटल कार्बन का संख्या 6 कार्बन। अब इसमें देख रहे हो कि इसका नाम तो पहले लिख दिए, अब ये एक ब्रांच है जो कि 4 नंबर पर है, तो 4 ब्रोमो। टोटल कार्बन का संख्या 6 कार्बन के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है 3 नंबर पर, तो 3 इन और अंत में लिख देंगे OH, तो ये नेमिंग हो गया। ये रहे एस्टर। लास्ट देखिएगा एसिड एनहाइड्राइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिड एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड का ये जो सामान्य संरचना होगा वो COR C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर R, ये R डैश लिख देते हैं। इसका 2 प्रकार से नेमिंग करोगे। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O, 2 ही एग्जाम्पल देंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर CH3। इसमें आप लोग देखो कार्बन को काउंटिंग करोगे तो दोनों तरफ के कार्बन को अलग अलग काउंटिंग कर लेना, यहाँ 1 2, इधर भी कितना 1 2। अब देख लो दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम है, जब दोनों तरफ कार्बन का संख्या सेम हो तो एक ही कार्बन के लिए लिखोगे अल्क, यानी एथ, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N, जब दोनों सेम हो तो एक ही के लिए लिखना है, और अंत में जोड़ देते हैं ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखिएगा CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और आगे लिखा हुआ है CH2 और CH3। इसमें आप लोग देख रहे हैं, इसमें 1 2 कार्बन, इधर 1 2 3 कार्बन, कार्बन का संख्या अलग अलग, तो दोनों के लिए अल्क वर्ड अलग अलग लिखना है। जैसे ये ईथ है, ये प्रोप है, ई पहले आएगा ईथ का, तो ईथ, सिंगल बॉन्ड के लिए N और इसमें जोड़ देंगे ओइक,
तो इथेनोइक हो गया। इसके लिए भी अलग लिखना है, तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अंत में लिख देंगे ओइक, और सबसे अंत में क्या लिखा जाता है, एनहाइड्राइड। तो इस तरह से, तो इसका नाम हो जाएगा, अलग अलग लिखेंगे, इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड। एक और लिखें, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3। इसमें आप लोग देख रहे हो, एक कार्बन इधर, 2 कार्बन। पहले नाम हो जाएगा ईथ सिंगल बॉन्ड एन और ओइक, दोनों अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। एक कार्बन के लिए मेथ सिंगल बॉन्ड एन और अंत में ओइक, और सबसे अंत में लिखा जाता है एनहाइड्राइड। तो ये नाम हो जाएगा इसका। तो ये रहा एसिड एनहाइड्राइड का नेमिंग। इस तरह से हम लोगों ने कार्बोनिल कंपाउंड का नेमिंग पढ़ लिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कार्बोनिल कंपाउंड का नेमिंग एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में एक और बेहतर कंसेप्ट के साथ। तब तक पढ़ते रहें, बाय।